कोई शब्द घुटकर न रह जाए, क्योंकि यह अनिवार्यताओं के स्वर हैं। कोई इल्जाम ना आ पाए पत्रकारों, अनुवादकों, नागरिकों, क्योंकि यह शताब्दी की आवश्यकताओं के स्वर हैं। विभिन्न देशों में रहने वाले प्रिय नागरिकों, मैं धर्म सापेक्षता एवं संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादक मुकेश सुमन आज आपसे आकस्मिक रूप से संबोधित हूं। इस समस्त विश्व को अभी और प्रकाश की आवश्यकता है। प्रकाश दो प्रकार का होता है। पहला, जैसे दिन का उजाला या दीपक अथवा शम्य की रोशनी, और दूसरा उजाला होता है ज्ञान, नॉलेज या इल्म का उजाला। विश्व को दोनों ही उजालों की अभी और आवश्यकता है। अभी भी विश्व में ऐसे कई घर व परिवार हैं जहां सौर ऊर्जा या विद्युत नहीं पहुंच पाई, लेकिन जहां यह उजाला पहुंचा है, क्या वहां वह उजाला भी पहुंचा है जिसकी मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूं। आज हम इस बात पर नहीं जा रहे कि वह उजाला लाइब्रेरियों या वाचनालयों में है या नहीं। अहम बात यह है कि वह उजाला जिसकी मानव जाति को नितांत आवश्यकता है, वह मानव जाति में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अनुभव हो रहा है या नहीं। वह व्यक्ति या समाज अथवा मानव जाति द्वारा क्रियान्वित हो रहा है या नहीं। वह सामूहिक रूप से विश्व में दृष्टिगोचर हो रहा है या नहीं। वह रॉकेटों और मिसाइलों की रोशनी में तो हरगिज नहीं हो रहा है। वह उजाला गली मोहल्लों में लड़ते हुए व्यक्तियों में तो नहीं दिख रहा है। प्रश्न यह है कि युद्ध क्यों? तो इसका उत्तर है संवाद नहीं। संवाद सबसे पहले अपने आप से। दूसरों से संवाद करने से पहले अपने आप से संवाद करना जरूरी है। विशेष रूप से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर निर्णय लेते समय कि क्या हम सही हैं, क्या हम न्याय संगत हैं। इसे हम इंटरनल होमवर्क कह सकते हैं। इसके बाद दूसरे से संवाद करना होता है। आदि भाषा संस्कृत, ब्राह्मी भाषा, अपभ्रंश, पाली, अरबी, फारसी, रोमन, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, बंगाली, गुजराती, उर्दू और भांति भांति की लोक भाषाएं मानव जाति ने संवाद के लिए ही आविष्कृत की, इजाद की, विकसित की। वह युग आदिम युग था जब मानव जाति संकेतों से बात करता था। फिर उसने चित्रों के माध्यम से संवाद सीखा और किया। इस सब के मूल में था कि झगड़ा ना हो। भाषा के आविष्कार का मूल कारण यही था कि व्यक्ति अपनी बात दूसरे को समझा सके और झगड़ा या युद्ध की स्थिति नहीं आए। शिक्षित समाज और सुशिक्षित समाज में यही अंतर है। अन्यथा आप देखें कि शिक्षित समाज या शिक्षित व्यक्ति भी लड़ता झगड़ता है,
किंतु सुशिक्षित समाज या व्यक्ति लड़ता झगड़ता नहीं है, वह संवाद में विश्वास करता है। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल संवाद से ना हो सके, विशेष रूप से लोकतंत्र में या इस आधुनिक समाज में। आधुनिक युग के अनुसार मैंने लगभग 6 वीडियो के माध्यम से रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने का भरसक प्रयत्न किया, किंतु मैं केवल इतना सफल हो सका कि रूस और यूक्रेन ने या पश्चिमी देशों ने परमाणु बमों का प्रयोग अभी तक नहीं किया है, और मैं भविष्य में भी ऐसी ही आशा रखता हूं। सच बात यह है कि इजराइल और फिलिस्तीन को अब युद्ध विराम बिना शर्त कर देना चाहिए, और दोनों को अपने अपने नुकसान का आकलन करना चाहिए। परमाणु बमों का प्रयोग तो हरगिज नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन को इजराइल से यदि कोई शिकायत थी तो वह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष वह शिकायत रख सकता था, इसके लिए प्रेस का सदुपयोग कर सकता था। फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री अपनी समस्या मुझसे भी कह सकते थे, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ऐसा नहीं है कि मेरे नाम से सुपरिचित ना हो। पढ़े लिखे समाज को यह आशा रखनी चाहिए कि संवाद की हर एक समस्या का हल है। आपने यह संबोधन सुना, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स।